यात्रा का रहस्य भाग 3। बुजुर्ग की चेतावनी। उस रात जंगल में जब बुजुर्ग चाय वाले ने मेरा हाथ झटकाकर वह घंटी छीनी, उनकी आंखों में मुझे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, अब देर हो चुकी है, इसे छूते ही तुम उनके निशाने पे आ गए। यह ताकत तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन आखिर ये सब है क्या? किसके बारे में कह रहे हो आप? उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, अब समय नहीं है समझाने का। अगर जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। हम दोनों तेजी से गेस्ट हाउस की ओर भागे। रास्ते में मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे है। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी पैरों की आहट, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पे कुछ दिखाई नहीं देता। गेस्ट हाउस पहुंचते ही बुजुर्ग ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए। उन्होंने धीरे से कहा, आज रात अगर हम जिंदा रहे तो कल सब बता दूंगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात को अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज दरवाजे से टकरा रही। खिड़की के बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गई। बुजुर्ग ने अपने बैग से कुछ पीले पन्ने निकाले जिन पर मंत्र लिखे थे। उन्होंने धीमी आवाज में वे मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवा का जोर और बढ़ गया और कमरे के बीचों बीच धुंध का एक गोला बनने लगा। उस धुंध से एक परछाई निकली, लंबा कद, झुका हुआ शरीर और खाली आंखें। वह परछाई जैसे ही सामने आई, मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें भारी हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। वो धीमी आवाज में बोली, तुमने बंधन तोड़ा है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। बुजुर्ग ने जोर से मंत्र पढ़ा और उस परछाई पर घंटी फेंकी। घंटी जमीन पर गिरते ही एक तेज धमाका हुआ और वो परछाई गायब हो गई। लेकिन गायब होने से पहले उसने मुझे घूरते हुए कहा था, अब तुम बच नहीं पाओगे। सुबह होते ही बुजुर्ग ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, सदियों पहले इस पहाड़ी गांव में एक साधु आया था। वो काला तांत्रिक था। लोगों ने उसे यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने श्राप देकर पूरे गांव को खत्म कर दिया। सैकड़ों लोग एक ही रात में मर गए। उनकी आत्माएं भटकने लगी। फिर कुछ साधुओं मिलकर एक विशेष मंत्र से उस तांत्रिक की शक्ति को इस घंटी में कैद किया और उसे मिट्टी के नीचे दफना दिया। मैंने हकलाते हुए पूछा, तो वो परछाई वही तांत्रिक था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, और अब जब तुमने घंटी को छू ली है तो उसका पहला निशाना तुम ही बनोगे। दिन भर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब भी आईने में देखता तो अपने पीछे वही धुंधला परछाई खड़ी दिखाई दी। पलक झपकते ही गायब हो गई। शाम को जब मैंने गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो गांव के लोग मुझे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको पता हो कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। वो बोली, बेटा, अगर जान प्यारी है तो आज ही इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम्हारा हाल भी उन लोगों जैसा होगा जिनकी चीखें आज भी इस जंगल में गूंजती है। मैं स्तंभ रह गया। उस रात मैंने डायरी के और पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था कि जिसने भी इस घंटी को छुआ उसका पीछा तांत्रिक की आत्मा करने लगी, और अगर 7वीं रात तक वो जगह नहीं छोड़ी तो आत्मा उसका शरीर अपने कब्जे में कर लेती है। मैंने तारीख देखी, आज तीसरी रात थी, मतलब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। मैंने बुजुर्ग से कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा जितनी जल्दी हो सके। लेकिन बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाना इतना आसान नहीं है। एक बार ये ताकत पकड़ ले तो दूर तक पीछा करती है। तुम यहाँ से भाग भी गए तो ये तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी। मैंने घबराकर पूछा, तो फिर बचने का रास्ता क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सिर्फ एक रास्ता है, उस जगह जाना जहाँ सब शुरू हुआ था, जहाँ पूरा गांव एक ही रात में मर गया था। वहीं जाकर इस रहस्य को खत्म करना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और अगर मैं वहां गया तो? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो या तो तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे या फिर कभी लौट नहीं पाओगे। अब क्या होगा? क्या मैं उस श्रापित जगह तक जा पाऊंगा? क्या वहां जाकर सच में इस रहस्य का अंत कर पाऊंगा, या फिर वही तांत्रिक आत्मा मेरे अंत कर देगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको भाग 4 में।